रविन्द्रनाथ ने गीतांजलि लिखी। उस अद्भुत गीत संग्रह पर उन्हें नोबेल प्राइज मिली। बड़ा सम्मान हुआ। पहले जो लोग गाली देते थे उन्होंने भी सम्मान किया। रविन्द्रनाथ के बड़े विरोधी थे बंगाल में। कुछ आदमी अजीब ही है। रविन्द्रनाथ ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, मगर बड़े विरोधी थे। ईर्ष्या, जलन, हजार उपद्रव खड़े होते, लेकिन नोबेल प्राइज मिलते ही बड़े सम्मान होने लगे। जगह जगह समारोह, आयोजन, फूलमालाएं। लेकिन एक आदमी रविन्द्रनाथ के पड़ोस में रहता था, एक बूढ़ा आदमी। उसने नहीं किया सम्मान। वो तो एक दिन आया, उससे रविन्द्रनाथ थोड़े डरते भी थे। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि वो ऐसे दिखता था जैसे कि आंख कटार हो कि भीतर तक भेज जाए। उस आदमी में कुछ बात थी। उसने आके फिर रविन्द्रनाथ की आंखों में देखा, होगा कुछ नहीं, सब बकवास। तुमने ईश्वर देखा है? चले ईश्वर की बात करने। मिल गई नोबेल प्राइज, क्योंकि गीतांजलि तो ईश्वर के गीत हैं, बड़े प्यारे गीत हैं। तुमने देखा है ईश्वर? रविन्द्रनाथ ऐसे व्यक्ति भी ना थे कि झूठ बोले, इसलिए ये भी नहीं कह सकते थे देखा है। और उस आदमी की आंखों को धोखा देना था भी मुश्किल। वो ये कह के चला गया कि पहले देखो फिर लिखना ये गीत। जब देखोगे तब मैं स्वीकार करूंगा। गीत मीत लिखने से कुछ भी नहीं होता, ये तो कोई भी लिख लेता है। हां, तुम अच्छे कवि हो, मगर अभी ऋषि नहीं हो। भूल मत जाना, ये सम्मान समारोह, ये फूलमालाएं, ये जगह जगह आदर सत्कार, भूल मत जाना। याद दिलाने आता रहूंगा। और वो याद दिलाने आता था। वो याद कोई अच्छी नहीं दिलाता था, रविन्द्रनाथ को बुरा लगता था। रास्ते पे मिल जाता तो बीच हाथ पकड़ के बीच रास्ते पे याद दिला देता था, भूल मत जाना। फूलमालाओं में बहुत भूल गए। देख के ही रहना, देखो तब मानूंगा। उससे रविन्द्रनाथ बचने लगे। कहीं जाना होता तो दूसरे रास्ते से जाते ताकि उसका घर ना पड़े। वो आता घर तो इंकार करवा देते कि घर पे नहीं है। फिर एक दिन सुबह एक घटना घटी। रात वर्षा हुई थी और जगह जगह रास्ते के किनारे पानी के डबरे भर गए थे। और सुबह सुबह रविन्द्रनाथ सागर की तरफ घूमने गए। सागर में सूरज को उगते देखा। बड़ा सुंदर प्रभात था। सुबह का सन्नाटा, सागर की नमकीन हवा, रात भर की नींद की ताजगी, पक्षियों का उड़ना, सूरज का उगना। एक क्षण को रविन्द्रनाथ स्तब्ध बंधे रह गए। उस घड़ी में विचार सरक गए, बुद्धि सरक गई। उस घड़ी में हृदय से कुछ नाता बना। उस घड़ी में सूरज ने जैसे हृदय को छू लिया, जैसे सूरज की किरणों ने हृदय के साथ छेड़खान कर दी। थोड़ा रंग भीतर छिटक गया। आनंद मग्न लौटते थे कि वही सूरज रास्ते के किनारे भरे डबरों में भी दिखाई पड़ा। और जब जब जहां जहां डबरों में सूरज दिखाई पड़ा, फिर वही भनक, फिर वही मस्ती आ गई, बार बार आती रही। और तभी अचानक वो आदमी रास्ते पे मिल गया। आज उस आदमी को देखकर मन में कोई विरोध नहीं उठा, तिरस्कार नहीं उठा, बचने का भाव नहीं उठा, खुद पर भरोसा ना आया।
भाव उठा उसे आलिंगन में लगा लेने का, और जाके उस आदमी को गले लगा लिया। उस बूढ़े ने मुस्कुराया, रविन्द्रनाथ की आंखों में देखा और कहा कि अब मुझे स्वीकार है, आज कुछ हुआ, आज तुम्हारे भाव आंदोलित हुए, आज तुम्हारी हृदय तंत्री बची, स्वागत, धन्यवाद। मैं इस दिन की प्रतीक्षा में था। वो जो तुमने गीतांजलि लिखी सब बुद्धि का ही विलास है, मगर आज कुछ हुआ, आज तुम्हारा रंग और ढंग और, आज तुम्हारी गंध और, आज तुम्हारी तरंग और। रविन्द्रनाथ ने कहा है कि नोबेल प्राइज पाके मुझे जो आनंद न मिला था, उस दिन उस आदमी की इस बात से मुझे आनंद मिला। उसकी आंखों ने मेरे ऊपर अमृत की वर्षा कर दी। बुद्धि से ही जियोगे तो प्रश्न उठता रहेगा, परमात्मा यानी क्या, और उत्तर कभी ना पाओगे। बुद्धि के पास कोई उत्तर नहीं। स्मरण रहे, बुद्धि केवल प्रश्न उठाने में कुशल है, उत्तर देने में बिल्कुल नपुंसक है।